डिजिट एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत आरबीएसई क्लास 10th के भाग 8 अव्यय के रूप में अपनी बात को शुरू करेंगे। अव्यय जिनको अविकारी शब्द कहा जाता है, ऐसे शब्द होते हैं जो हर जगह आसानी से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इनके उदाहरण अपने एग्जाम में इनके एग्जाम्पल्स पूछते हैं जो एक रिक्त स्थान के रूप में करने पड़ते हैं। तो अपन एक एक करके देखते हैं। जनरली संस्कृत में और हिंदी में 22 अवयवों को ध्यान रखना है। यहाँ आपको ज़्यादा अवयव दिए ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके, लेकिन अपने को याद कितने अवयव करने हैं? 22 अवयव करने हैं। और आपको बस उसका अर्थ पता होना चाहिए, इसके ज़्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए। और एक एक वाक्य अगर समझ आए तो वो करना है। जैसे अपी है, जनरली पूछते हैं अपी यानी भी। रमेश अपी जयपुरम गमिष्यति यानी रमेश भी जयपुर जाएगा। आप जब हिंदी से संस्कृत बनाएंगे तो इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको और थोड़ा बेनिफिट होगा। इति यानी ऐसा, रघुवंशम इति ग्रंथ कालिदास अरचयत यानी रघुवंश जैसा या ऐसा ग्रंथ कालिदास जी ने रचा है। ईव यानी समान, तस्या मुख चंद्र ईव शोभते, उसका मुख चंद्र के समान शोभा देता है। तो आपको ऐसे ऐसे जनरली अपि है, इति, इव, एव यानी ही, त्वयम त्वम एव माता च पिता त्वमेव। कदा यानी कब, बहुत सिंपल है। कुत यानी कहाँ, वेयर बोलते हैं अपन। तो दिनेश कुत आगच्छति यानी दिनेश कहाँ आया है। नूनम यानी अवश्य, ये पूरा यानी प्राचीन काल में। माँ यानी मत, मना करने के लिए हमेशा माँ आता है। वार्तालाप माँ कुरुत यानी आवाज मत करो। असत्यम माँ वदतु यानी झूठ मत बोलो। ऐसे इन शब्दों का। इतस्त यानी इधर उधर, बालका इत इस्त धावंती, बालक इधर उधर दौड़ रहे हैं। अत्र तत्र यहाँ वहाँ, यत्र कुत्र जहाँ कहाँ। आपको जो जो सिंपल है आपके ऊपर सिलेबस में 22 जो भी दिए हुए अव्यय अपने को वही पढ़ने हैं। जैसे ये वाले अपि इति इव एव उच्चे कदा कुतः नूनम पुरा मा इतस्त यत् अत्र तत्र कुत्र इदानीं सम्प्रति यदा तदा यथा तथा विना सहसा श्वः हय अधुना बहि वृथा कदापि शनैः किम अधः ऊपरी नीचे पुनः। इनको ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। और वाक्य प्रयोग आएगा, सामान्य परिचय आना है आपको। इसका क्या आना चाहिए? एक तो हिंदी अर्थ आना चाहिए। हिंदी अर्थ के बाद आपको पता होना चाहिए कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। अपी यानी भी होता है, ऐसे एव यानी और, कदा यानी कब, ऐसे आपको माँ यानी नहीं, नॉट मना, इत इस्त यानी अभी पढ़ा है इधर उधर, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ, ऐसे यदा यानी कब, तदा ऐसे, यथा यानी जैसे, तथा यानी और, विना यानी मना जो बिना, सहसा यानी अचानक, श्व जो कल चला गया है, हहे यानी आने वाला कल, अधुना यानी अभी, बही यानी बाहर, वृथा यानी बिना, कदापि यानी कभी भी, सने यानी धीरे, अध यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपरी यानी ऊपर, नीचे यानी जोर से, पुनः यानी वापस। तो इन शब्दों का अर्थ और एक एक वाक्य में प्रयोग जनरली आएगा ना, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। फिर परीक्षा में कैसे आता है वो बोर्ड के पेपर को देख के आपको क्या होगा, पता चलेगा। जैसे अपन देखते हैं कि अपने क्या था, विना यानी बिना, तो धनम विना जीवनम व्यर्थम। तो आपकी क्या आएगा परीक्षा में, धनम आ जाएगा, फिर रिक्त स्थान आएगा, फिर लिखा होगा जीवनम व्यर्थम। ऊपर 3-4 ऑप्शन दिए हुए होंगे कि हय श्व सहसा विना। तो आपको क्या भरना है? विना। जनरली दिमाग लगाना है, इसमें और कुछ इतना है नहीं, ठीक है। सॉरी, मैंने उधर गलत बोल दिया था। स्व यानी आने वाला कल, मैंने वहाँ गलती से बोल दिया था, माफ़ करना। है यानी जो कल बीत चुका है, ठीक है। है मतलब यस्टरडे, जबकि श्व यानी टुमारो। तो अहम श्वः भरतपुरम गमिष्यामि, देखो गमिष्यामि भविष्य काल आ गया है। तो जहाँ भविष्य काल आए और दो शब्द दिखे श्व और है, तो आंख बंद करके क्या भरना है? श्वः रमेश अयम आगच्छत, क्या हो गया? सीधा पास्ट टेंस हो गया, लंग लकार हो गया। और ये क्या हो गया? भविष्य काल हो गया। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। लिट लकार हो गया। जैसे अधुना यानी अब या अभी, अधुना ते पठंती, अभी वे पढ़ रहे हैं, पठंती पढ़ रहे हैं, बहुत सारे। बही यानी बाहर, बालका ग्राहत बही, जैसे ग्रहात बही, तो ये ग्रहात पंचमी विभक्ति है। तो अपन ने पढ़ा था ना, बही हमेशा किस विभक्ति में आता है? पंचमी विभक्ति में आता है। कदापि यानी कभी भी, कदापि असत्यम माँ वदुत, माँ का मतलब क्या होता है? नो, नहीं। तो ये ध्यान रखना। शने यानी धीरे, वृद्ध स्नेह वदंती, तो धीरे वदती, वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति धीरे बोलता है। च यानी और, राम कृष्ण च कार्य कुरुत, राम और कृष्ण। यहाँ ये ध्यान रखना है कि
दो नाम के बाद च लगाते हैं। हिंदी में अपन क्या लिखते हैं, राम और कृष्ण, जबकि संस्कृत में क्या लिखेंगे, रामः कृष्णः च। ठीक है, ये ध्यान रखना। यदा यानी जब, यदा मेघा गर्जन्ति तदा वर्षा भवति, तो ये सीधा आ गया कि जब बादल गरजते हैं तब क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अभ्यास के लिए ये दिया हुआ है, उत्तरम समुद्रस्य हिमाद्रे, तो अब आप यहाँ क्या आएगा, यत यानी जैसा उत्तर में समुद्र है, ये सॉरी उत्तर में हिमालय है, वैसे के वैसे। अपि स्वर्णमय लंका न में लक्ष्मण रोचते, तो इसमें ये भरा हुआ ही है पहले से, तो आपको ये ध्यान रखना है। अपने बोर्ड में ऐसे सवाल आते हैं, यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान 2-3 दिए हुए होंगे और 2-3 सवाल होंगे, क्या करना है, सह वनम गतवान, तो अब इसको पढ़ना है कि वह वन क्यों आ जाएगा, माँ यानी नहीं, बही यानी बाहर, कोई शब्द ही नहीं बन रहा है, एकदा आया है तो वह एक बार वन जंगल को गया, तो स एकदा वनम गतवान। सिंह उच्चे गर्जती, जोर से चिल्लाता, ग्रहात बही माँ गच्छत, ये पंचमी विभक्ति आती, बही लगाना है। सह कुत्र गच्छति, क्वेश्चन मार्क आती, आपको क्या ही लगाना पड़ेगा भाई, व्हाट ही आएगा ना, व्हाट वेयर व्हेन आएगा। तो सेम संस्कृत में क्या है, कुत्र, क्वेश्चन मार्क आते ही क शब्द आएगा, ये ध्यान रखना है। फिर सह नूनम विजेष्यते, सह मुर्मुहु माम, ये अपने है नहीं तो अपन अभी छोड़ सकते हैं इसको। गजह स्नेह स्नेह, चलती हाथी धीरे धीरे चलता है। परिश्रमम कुरु अन्यथा अनुत्तीर्णम भवसी भविष्यसि, परिश्रम करो अन्यथा आप फेल हो जाओगी। कोलाहलम माँ कुरुत, यानी कोलाहल यानी आवाज़, शोरगुल न करे। सह चीरम स्वपिति, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। अगले सेशन में नया टॉपिक शुरू करेंगे।